Good morning students, class 6. Today we will discuss our new topic tenses. Yes, tenses means जैसे कि हमें टाइम का पता चलना, किसी भी ऐसे जो वर्ड्स यूज होते हैं इनमें सेंटेंस में, तो कौन सा एक्शन कब हुआ या कब होगा, हमें इस चीज का पता किससे चलता है? टेंस से। ठीक है, तो इस टेंसेस में जैसे कि देयर आर थ्री मेन टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. These all three parts have four subparts. So firstly we will discuss present tense में भी जो फर्स्ट इसका सब पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में कितने पार्ट होते हैं, मतलब सब में कितने पार्ट्स होते हैं? सब पार्ट्स 4. सो टोटल वी हैव 12. सो टोटल वी हैव 12 पार्ट्स ऑफ टेंसेस. और टेंसेस में हम सबसे पहले जो है फर्स्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्या बोलते हैं हम इसको? सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसमें जो फॉर्मेशन है सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे हमने वर्ब की हुई है V1, V2, V3. फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गोन, राइट, रोट, रिटन, रीड. ठीक है, तो इस तरह से जो V1 है वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद V1 और प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह से सब जो हमारा सेंटेंस रहेगा उसकी फॉर्मेशन बनेगी. अब बात आती है कि कहाँ कौन सा, जैसे कि वर्ब की फॉर्म यूज करनी है. इफ वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन वी, ही, सी. कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं? ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नाउन. सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नाउन. इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? V1 प्लस S और ES. जो V1 है, जो हमारे पास V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हम S और ES ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट. अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें V1 के साथ S और ES ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या करना है? प्लूरल कौन से सब्जेक्ट होते हैं? आई, वी, यू, दे, एनी प्लूरल नाउन. आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन. इनके साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट. मीन्स दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V1 के साथ S और ES, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES ऐड करना है. और अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, तो V1 के साथ S और ES कुछ भी ऐड नहीं करना है. ओनली क्या यूज करना है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस में जैसे हम कैसे यूज करेंगे? हमारे पास है ही राइट्स अ लेटर. तो इसमें देखो सेंटेंस कैसे बनाया मैंने. ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. और राइट क्या है? V1 है. और इसके साथ मैंने ऐड कर दिया S. राइट की क्या स्पेलिंग होती है? WRITE, राइट. और इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने क्या ऐड किया? S. प्लस क्या है? ए लेटर क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट. ही राइट्स अ लेटर. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट करना है. तो ही राइट्स अ लेटर. नेक्स्ट है दे राइट अ लेटर. तो दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. तो फिर दे के साथ हमें क्या यूज करना है? ओनली वी यूज V1. इसीलिए
हमें क्या राइट करना है, ओनली राइट, WRIT, राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर। तो हमारे पास सेंटेंस बनता है दे राइट अ लेटर। ये तो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड करना होता है, और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो तो हमें जो है V1, वी यूज ओनली V1, एस और ईएस ऐड नहीं करना होता। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आगे क्या है, सेंटेंसेस जो हैं, अब हम बात करें सेंटेंस। सेंटेंस में कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस, फिर होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में इसमें हमें क्या यूज करना है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डोंट प्लस डजंट, डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस V1, सॉरी V1 तो हम यूज यहाँ आ जाएगा V1, ये नहीं आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या यूज करना है कि नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू नॉट और डज नॉट किसके साथ यूज करना है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर वहीं सिंगुलर और प्लूरल की बात आएगी कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डजंट यूज करेंगे। डजंट यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले जो सेंटेंस था उसके साथ, जैसे ही राइट्स अ लेटर, सिंपल सेंटेंस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस और ईएस ऐड किया, तो वो एस और ईएस इसमें डू में ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा डजंट। जहां सिंगुलर सब्जेक्ट है वहां क्या यूज करेंगे, डजंट, जहां प्लूरल सब्जेक्ट है वहां यूज करेंगे डू नॉट यानी डोंट। डू नॉट या फिर डोंट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ही डजंट राइट अ लेटर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर। प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट राइट अ लेटर। ओनली V1 यूज करेंगे, यहाँ वर्ब के साथ, नेगेटिव में वर्ब के साथ एस और ईएस हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ डू और डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट का ही ध्यान रखना है। जैसे नेगेटिव में प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट राइट अ लेटर। ओके, क्लियर इट। नेक्स्ट आता है फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन मार्क हम कैसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तो इसमें डू और डज आगे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, डू और डज जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। डू डज प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। तो यहाँ डज क्यों यूज किया, क्योंकि ही हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने क्या यूज किया, डज। डज ही राइट अ लेटर, क्या वह एक लेटर लिखता है। सेकंड आ जाएगा जैसे डू दे राइट अ लेटर, डू दे राइट अ लेटर, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हमने क्या यूज किया, डू का यूज किया। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें फोर्थ पार्ट, इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर दोनों ही हो, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, यानी कि उसमें इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी सेंटेंस है, तो कैसे फ्रेम करेंगे, डू और डज सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद नोट का यूज कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज कर देंगे, और V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और इसी तरह से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं, नोट इसके साथ डू के साथ अगर हम ऐड करते हैं, तो हम इसको भी ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक रहेंगे, जो
जैसे डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं डोंट और डजंट सब्जेक्ट से पहले राइट कर देंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं, डज ही नॉट राइट अ लेटर। डज को हमने आगे ले आई, इंटेरोगेटिव में जैसे फ्रेम करते थे। डज ही, नोट का सब्जेक्ट के बाद यूज कर देंगे। डज ही नॉट राइट अ लेटर, डज ही नॉट राइट अ लेटर। इसी को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, डजंट ही राइट अ लेटर। अगर नोट हमें फुल फॉर्म में नहीं लिखना और शॉर्टकट में लिखेंगे तो ऐसे आगे इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं, डजंट ही राइट अ लेटर। डू दे नॉट राइट अ लेटर, जैसे ये सिंगुलर था, ये प्लूरल है दे, तो इसके साथ हम डू का यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, डू दे नॉट राइट अ लेटर। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, डोंट दे राइट ए लेटर, डोंट दे राइट अ लेटर। तो इस तरह से हम इसमें सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट आप अच्छे से रिवाइज करोगे इस वीडियो की हेल्प से, और इसको जो है अपनी नोटबुक में नोट करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।